यौम दिफा की अपनी अहमियत है, लेकिन उस पर हमें कुछ चीज़ें लम्हा फ़िक्रिया भी होती हैं, जिससे हमें बहुत सारी चीज़ें नई सीखने का, सोचने का एक नया ज़ाविया भी मिलता है। शोहदा की शान में जितने भी लिखे गए मिली नगमे हैं, वतन की मोहब्बत में लिखे गए जितने भी मिली नगमे हैं, गीत हैं, हम बचपन से गाते हैं, यहाँ तक कि वो हमारे बदन में लहू की तरह से दौड़ते हैं। लेकिन इसके बावजूद कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो सिर्फ़ हमारे यहाँ ज़ुबानी दावे की हद तक रह जाती हैं। मसलन एक बच्चा बहुत इब्तदाई सालों में ये बात सीख लेता है कि इस परचम के साए तले हम एक हैं, लेकिन जब वो हकीकी ज़िंदगी के मायने को समझने की तरफ आता है तो उसको अंदाज़ा होता है कि वो कुछ और है और उसके साथ जो बैठा हुआ बेंच पर बच्चा है उसका मज़हब कोई और है, उसकी ज़ात कोई और है, उसका तबका कोई और है। तो इस तरह की जो तकसीम बंदी है, वो तकसीम कारी इस तरह से उसको काटती है कि वो एक होने का जो उसने नगमा अलापा था, उसकी रूह तक वो नहीं पहुँच पाता। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को निसाब के ज़रिए जो चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपने बच्चों को गीत के ज़रिए जो चीज़ें लोरी की शक्ल में जो माँ अपने बच्चे को सिखाने की कोशिश करती है, वो सारे जज्बे बहुत सच्चे हैं, बहुत सुच्चे हैं। लेकिन इसके बावजूद वो क्या चीज़ें हैं कि जैसे ही वो बच्चा समाज का एक फ़ाल रुकन बनता है, एक बालिग नज़र उसे होना चाहिए, तो वहाँ पर वो चीज़ें उसे लगता है कि नहीं, वो कुछ और थी, मुझ यहाँ पर तो ज़िंदगी के मायने कुछ और हैं। तो वो मुल्क के अंदर रहना नहीं चाहता, मुल्क को छोड़कर बाहर जाना चाहता है, उसको लगता है कि यहाँ पर उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं। तो ये वो सारे मसाइल हैं जो हमें यौम दिफा के मौका पर एक दफ़ा उन पर रुक कर सोचने की ज़रूरत है। जज्बात, खूबसूरत गर्मजोश जज्बात, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन कहीं कहीं थोड़े लम्हे के लिए, चाहे वो एक तफक्कुर का पहलू भी ज़रूर ज़हन में रखना चाहिए कि इस मुल्क जिसको इतनी कुर्बानियों के साथ हासिल किया गया, उस मुल्क जिसकी बुनियाद में ईमान, इत्तेहाद और नज़्म का जो सबक सिखाया गया है, हम 20 लोगों की कतार नहीं बना सकते। हम रास्ते में आने वाले किसी पत्थर को रास्ते से हटा नहीं सकते। हमारे यहाँ औरत और मर्द की बराबरी का वो दर्स जो हमें मज़हब देता है, हमें पाकिस्तान के बनने के दौरान फ़ातिमा जिन्ना का जो किरदार है, वो जिस तरह सामने आता है कि वो किस तरह मोहम्मद अली जिन्ना के साथ एक बहन की तरह तो वो खड़ी थी, लेकिन एक सियासी लीडर की तरह वो किस तरह खड़ी हुई हमें नज़र आती हैं। बेगम राना लियाकत अली का हमें किरदार नज़र आता है, वो कितना भरपूर किरदार है कि वो ख़वातीन के लिए किस तरह की कोशिश करती हैं कि इस्टेब्लिश करती हैं, एक इदारा इंस्टीट्यूट बनाती हैं जो आज तक एक फ़ाल किरदार अदा कर रहा है। तो हमें समझने की ज़रूरत है कि इन तमाम तारीख़ी किरदारों पर, उनके अफ़ाल पर और उनके आमाल पर और उनके अक़वाल पर एक दफ़ा फिर अस्र नौ उनका जायज़ा लेने की ज़रूरत है और उनसे वो मायने जो उनकी ज़िंदगी से हमें हकीकी मायने लेने चाहिए, हमें वो लेने चाहिए। हमें अपने आप को लिसानी झगड़ों में, सूबाई झगड़ों में, मुतासिब ज़हनों के साथ उससे निकल कर हमें एक हम आहंगी का, एक बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का, मोहब्बत का पैगाम देना है। एक ऐसा पैगाम जो हमारी सरज़मीन में नक्श है, एक ऐसा पैगाम जो बुल्ले शाह के कलाम में नक्श है, एक ऐसा कलाम जो बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्र के कलाम में नक्श है। तो हमें उन तमाम रवैयों की तरफ वापस जाना है जो ज़ात की तफरीक की नफ़ी करते हैं, जो मुआशी तकसीम की, तफरीक की नफ़ी करते हैं, जो सबको एक जैसा मस्जिद मंदिर में मोहब्बत का दर्स फैलाने की बात करते हैं। तो यौम दिफा के मौके पर हम जहाँ पर अपनी तोपों के ज़रिए हम जंग जीतने की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ हमें किसी और जज्बे को भी तक़वियत देने की ज़रूरत है, क्योंकि जंग औज़ारों से, हथियारों से नहीं जीती जाती, अपने ईमान से, अपने इत्तेहाद से और मोहब्बत से जीती जा सकती है। तो इस सारे रवैये पर हमें एक दफ़ा ज़रूर नज़र षानी करनी चाहिए। शुक्रिया।